तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये कदम उठाया ये जायज़ नहीं मानते हैं आपको लगता है, या कुछ आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया गया, नाइंसाफ़ी भी, ऐसा लग रहा है आपको? नाइंसाफ़ी तो आज़ादी के बाद से हो ही रही है। हमसे ये वादा नहीं किया था बापू ने कैसा सलूक होगा हमारे साथ, ये नहीं वादा किया। तो आप कोई रैली? ना बापू ने ना मौलाना आज़ाद ने, दोनों ने कहा था कि हमारी जिंदगी जान माल सबकी हिफाजत रहेगी। क्या हुआ? मतलब सर आप उस बयान पे कायम है जो आपने दिया है कारगिल के बारे में, या आप उस बयान से ये कहा गया कि आपने एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी है? देखिए, सफाई देने की बात नहीं है। कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमानों की भी शहादत हुई है, और सिर्फ वहाँ की पहाड़ियों पर नहीं, पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए हमारा खून बहा है, आज़ादी के लिए बहा है। इसमें क्या गलत है? उस बयान पे कायम है आप? ये क्या? और ये बताइए सर, आप रैली करेंगे कि नहीं जो रोक लगा दी इसके बाद? आपका क्या रैली, आप क्या करेंगे? ये तो अमित शाह पर भी रोक लगाई, उस पर क्या कहेंगे? अमित शाह पर भी रोक लगाई इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन कोई रैली करेंगे उन पर रोक लगाई है तो इसका जवाब वो देंगे। फाशिस्टों में और समाजवादियों में जमीन आसमान का फर्क है। अमित शाह पर रोक लगाने के लिए हम पर रोक लगाना, बैलेंस करना मुनासिब बात नहीं। बैलेंस की करने की कार्रवाई की गई आपको लगता है? ये सख्त टिप्पणी करते हुए आजम खान, और आज भी उनकी बातों से ये साफ एहसास हो रहा है कि वो अपनी गलती नहीं स्वीकार रहे हैं। कहते हैं अमित शाह फासिस्ट हैं, और आजम खान खुद अपने आप को समाजवादी बताते हुए ये कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए ये किया गया है। आपने बैलेंस वर्ड खुद उनकी जुबान से सुना है। उनका ये कहना था, हालांकि वो बापू तक चले गए और मौलाना आजाद तक चले गए और कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भरोसा था कि ऐसा देश में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वाकई एक बार फिर से नए सिरे से विवाद छिड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बैलेंस करने के लिए कहा गया है। अमित शाह पर अगर बैन लगा दी गई है तो वो फासिस्ट हैं, और मैं समाजवादी हूं। फासिस्ट और समाजवादी से में बड़ा फासला होता है। सीधे रुख करते हैं, संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, अब एक एक करके प्रतिक्रिया आ रही है, और आजम खान साहब को सुनिए, कहते हैं कि वो फासिस्ट हैं और मैं समाजवादी हूं, बैलेंस करने के लिए ये किया गया है। अभी भी गलती का एहसास जैसा कुछ भी दिखता नहीं। अंजना, चुनाव आयोग ने जो संदेश देना था वो मैसेज दे दिया है कि किसी भी तरह की चुनाव के नाम पर कुछ भी बोल देना, और ये देखना कि चुनाव आयोग क्या नोटिस भेजेगा, देख लेंगे उसे भी। चुनाव आयोग अपनी पीठ पर भले ये थपकियां देता रहता हो कि हमारे नोटिस से नेताओं की नींद हराम हो जाती है, लेकिन अब जो ये एक्शन लिया है उससे ये पता चल गया कि चुनाव आयोग अपना खोया हुआ रुतबा अब फिर से वापस पालेगा। लोगों का चुनाव आयोग में विश्वास बढ़ेगा। जो नेता मनमानी करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, और ये कहते हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकेगा, आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी, उसमें एक नया इनिशिएटिव है। सच में ये जो आदेश है ये पाथ ब्रेकिंग है, और तमाम नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए सबक है। जो चुनाव आयोग को टेकन फॉर ग्रांट लेते थे, उनके नोटिस को ये सोचते थे कि हम जवाब दे देंगे, चुनाव आयोग क्या करेगा। आखिर चुनाव आयोग ये कहेगा, या तो वो सेंश्योर करेगा, आलोचना करेगा, डिस्प्लेजर शो करेगा, या फिर चेतावनी देके छोड़ देगा। लेकिन ऐसे शरारती बच्चों को अगर मास्टर जी सिर्फ कान उमेट के छोड़ दें तो उन्हें सबक नहीं मिलता जब तक डंडे ना पड़े, और ये चुनाव आयोग का ऐसा डंडा है। इसमें किसी भी दल को, दोनों दलों के नेताओं को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें पकड़ लिया, उसे छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों जहर उगलने वाले लोगों को, दोनों नेताओं को ये कहा है, और दोनों दलों को सीख देने की कोशिश की है, और सबक देने की कि बाकी लोग खुद से सुधर जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, एक तरह से मिसाल कायम करने की कोशिश की गई है। भरपाई का वक्त आया है अमित शाह और आजम खान के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। आप देखते रहिए आज तक। तो अमित शाह और आजम खान दोनों पर ही, दोनों की रैलीज पर, रोड शो पर रोक लगा दी गई है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे रामपुर से। पंकज, ये कह रहे हैं आजम खान कि
जैसा कि हमने अपने दर्शकों को सुनाया, उनका कहना है कि एक फासिस्ट है, मैं तो समाजवादी हूं, बैलेंस करने के लिए गलती का जरा सा भी एहसास नहीं दिखता, झलकता उनकी बातों में। फाइल्ड अर्लियर डिफाइंट नजर आए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने शुरुआत ही कही कि आखिर उनका जो बयान था उसमें गलत क्या था। वो तो तथ्यों पे आधारित था और ये भी कह गए कि सालों से माइनॉरिटीज पे इनजस्टिस किया जाता है, तो अब क्या नई बात है। साथ ही साथ फिर हमने उनसे ये सवाल किया कि अमित शाह का भी नाम जोड़ा गया है, तो इस पर उनका कहना था लगता है ये तो कोई बैलेंसिंग एक्ट यहां पर नजर आता है। फिर हमने उनसे सवाल पूछा क्या ईसी के ऑर्डर के बाद अब आप फ्यूचर में रैलीज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में ही डिसाइड करेंगे कि रैलीज करनी है या नहीं करनी है। यानी अपने इस पॉलिटिकल बैकयार्ड में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, साथ ही साथ बहुत डिफाइंट भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। सीधे रुक करते हैं अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमिताभ, जरा अमित शाह की शख्सियत पर पहुंच जाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कहती रही कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना मतलब यहां पर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश, यही तमाम विपक्षी पार्टियां समाजवादी से लेकर बीएसपी कहती रही। और जो उनका बयान पिछले दिनों आया उससे और भी बल मिला और अब उनकी पूरी शख्सियत उसी के इर्द गिर्द कैद होकर रह जाएगी। अंजना, दो चीजें साफ हैं। एक तो ये राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दूसरी बात होता है नेताओं की जुबान फिसलना। लेकिन एक भरी सभा में अपने लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच ऐसे बयान देने का मतलब ये नहीं कि जुबान फिसल जाए, क्योंकि अमित शाह एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। दूसरी बात ये साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि 2002 के बाद अब तक भले ही वो दंगों की बात न करें, दंगों का जिक्र न करें, किसी बात में सांप्रदायिकता की बात न करें, जय श्री राम के नारे न लगाएं, लेकिन एक चीज साफ है कि जहां वो खड़े रहेंगे वहां पे ध्रुवीकरण अपने आप हो जाएगा। ये बीजेपी भी जानती है और गुजरात के ये दोनों नेता भी जानते हैं। लेकिन जुबान से ये बात निकलना जाहिर तौर पर वोटिंग के 2-3 दिन पहले जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से ध्रुवीकरण करने के संकेत इसमें जरूर साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका भी और पंकज आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आजम खान झुकने को तैयार नहीं दिखते, अभी भी उसी तरह से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अमित शाह फासिस्ट है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा और सख्त ऐतिहासिक कदम, रैली और रोड शो नहीं कर पाएंगे नेता अगर वो बांटना चाहते हैं धर्म।